हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। माय नेम इज वसीम चौहान और जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जेईई और नीट के एग्जाम्स के लिए। अभी हम क्लास 11 से चैप्टर 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। और आज का टॉपिक जो है वो कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं कि उनका ट्रेंड क्या होता है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज पार्ट 1 रहेगा और कुछ क्वेश्चन देखो जो एटॉमिक रेडियस पर या आयनिक रेडियस पर बेस्ड होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसने पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। ऑप्शन ए को ध्यान से देखोगे तो वहां पर लिथियम है और लिथियम का जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.3 और भाई सोडियम पोटेशियम रुबिडियम इन तीनों का ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग सेम होता है और वैल्यू जाती है 2.2 के आसपास, है ना। तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम से सोडियम तक आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और फिर बाद में लगभग सेम हो जाता है। फिर हम बी ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स लिखे हैं। बोरोन के बाद एल्यूमिनियम पर आएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एल्यूमिनियम से गैलियम पर आएंगे तो बढ़ता है, लेकिन गैलियम और इंडियम का जो होता है लगभग सेम होता है। मतलब ऑप्शन ए भी करेक्ट था, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सी ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो निकेल और कॉपर के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में कुछ बातें कर रहा है। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो निकेल से ज्यादा कॉपर का होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ज्यादा कॉपर का है तो उसमें ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, है ना। और ज्यादा प्रोटॉन होंगे तो नॉर्मली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए था, है ना। लेकिन कॉपर का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है। उसी की वजह से क्या होता है कि निकेल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। तो ये जो सी ऑप्शन है वो गलत है। निकेल का ज्यादा होता है, कॉपर का कम होता है। डी ऑप्शन को ध्यान से देखो, स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम और ये एक्टिनियम है। तो ये बच्चों को पता भी होता है, ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। स्कैंडियम से वाइट्रियम पे जब जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से ही यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इन दोनों में बढ़ता है। एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है लेकिन यहाँ पर लैंथेनोइड और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है जिनकी शील्डिंग जो है वो बहुत पोर होती है ना। तो इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब डी ऑप्शन भी ठीक है आपके लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को ऑब्जर्व करो। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पूछा है कि कहां पर किस स्पीशीज में वो ऑब्जर्व नहीं होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन है तो उसमें मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि यहाँ पर जो स्पीशीज लिखी है वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना। तो ये तीनों ही सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होने की वजह से इनमें किसी में भी स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है वो करेक्ट डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा ऑप्शन है ना। और ये आयनिक रेडियस के बारे में उसने बात की है। एक कॉन्सेप्ट है उसको आप मेरे साथ याद करेंगे आज, है ना। जब भी हम आयनिक रेडियस की बात करते हैं और ये अभी ज्यादातर हमें ऑप्शन ए में उसने एस ब्लॉक के कैटायन को दिया है। तो भाई ग्रुप 1 में क्या होता है कि यहाँ पर आता है Li+ और Li+ के बाद में यहाँ पर Na+ फिर K+ आता है और बेटा फिर यहाँ पर आता है Rb+ और सबसे लास्ट में Cesium+ आता है। ये हमारे पास में ग्रुप 1 के कुछ कैटायंस लिखे हैं। ग्रुप 2 के अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर Be2+ आता है और Be2+ के बाद यहाँ पर Mg2+ आएगा और Ca2+ स्ट्रोंटियम आएगा, Sr2+ और बेटा सबसे नीचे आता है बेरियम Ba2+। ये हमारे पास में ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कैटायंस हैं। अब इनके साइज को हमें कंपेयर करना है, ऑब्जर्व करना है। देखो जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता हूं तो साइज यहाँ पर इंक्रीज होता है और अगर मैं डाउन द ग्रुप मूव करता हूं तब साइज मेरे पास में क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर मैं Be2+ को Li+ से कंपेयर करूंगा तो Li+ का साइज बड़ा होगा, है ना। वैसे ही अगर Mg2+ और Na+ को कंपेयर करेंगे तो Na+ का साइज बड़ा होगा और अगर मैं डाउन द ग्रुप Li+ और Na+ को कंपेयर करूंगा तो Na+ का साइज बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ आपस में एक रिलेशन भी है, उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। देखो अगर Be2+ को मैं Na+ से कंपेयर करूंगा तो Na+ का साइज बड़ा है और अगर मैं Li+ और Mg2+ को कंपेयर करूंगा तो Li+ का साइज बड़ा है। हम कैटायन की बात कर रहे हैं, एटम से कंफ्यूज मत होना। Li का और Mg अगर ये दोनों एटम होते Li और Mg में Mg का साइज ही बड़ा होता है, लेकिन अगर कैटायन है तो Li+ का साइज बड़ा होता है। ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से प्लीज। अच्छा फिर Mg2+ K+ में कंपेयर करो तो K+ का साइज बड़ा होता है और वैसे ही Ca2+ और Na+ में Na+ का साइज बड़ा। तो ये सेम पैटर्न हमारे पास में ऐसे करके फॉलो होता है। तो ज्यादातर केस में आपसे ऊपर के जो 4 एलिमेंट हैं उसी के बारे में पूछेगा
तो भाई यानी कि ये जो 4 एलिमेंट है ना, या जो 4 हमारे पास में स्पीशीज गिवन है, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। इन चारों को ध्यान से देखो एक बार। Na+ को जब मैं कंपेयर करता हूँ Mg2+ से, तो ये लेफ्ट में है, तो Mg2+ से साइज Na+ का बड़ा है, मतलब ये बड़ा होता है इससे। और Li+ और Na+ में भी Na+ बड़ा होता है, और Be2+ से तो ये बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा कि इन चारों में सबसे बड़ा Na+ है और सबसे छोटा Be2+ होता है। तो अगर ऑर्डर यहाँ चारों में पूछेगा तो Na+ का होगा, उसके बाद Li+, फिर Mg2+, और फिर क्या होगा, Be2+। आई होप कि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑप्शन ए वो सही है या गलत है, तो बिल्कुल, तो अभी बताया मैंने आपको Na+, Li+, Mg2+, Be2+, मतलब बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उसने पूछा इनकरेक्ट, है ना। उसके बाद बी ऑप्शन को ध्यान से देखो। ग्रुप 17 या जो हमारे पास में हेलोजन ग्रुप है उसके एनायन दिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप जाने पर चाहे वो एटम हो चाहे वो एनायंस हो, उनकी रेडियस हमेशा बढ़ती है ना। तो ये बिल्कुल सही है। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, आयन हो या एटम हो, और आई नेगेटिव या आई का साइज सबसे बड़ा होगा। ओके, उसके बाद सी ऑप्शन, इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सीजियम प्लस, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव। बच्चों को लगता है कि सर कैटायन का साइज सबसे छोटा होना चाहिए था, और यहाँ मेरे पास में क्या है, एनायंस है। देखो CS+ का साइज जो है पूरी टेबल में इन 2 एनायन से बड़ा होता है, इसको आप थोड़ा सा याद रखें प्लीज। मतलब सी ऑप्शन भी हमारे पास में ठीक है। और डी ऑप्शन को अगर ऑब्जर्व करोगे, Na+, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये तीनों जो यहाँ पर मतलब स्पीशीज लिखी हैं, उनको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है ना। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, उसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मतलब ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है। इन तीनों में देखोगे 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें 10 और इसमें 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की रेडियस को अगर हम देखते हैं तो भैया उनके एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा। एटॉमिक नंबर इसका होता है 11, इसका होता है 9, इसका होता है 8 सबसे कम है इसमें एटॉमिक नंबर, तो इसका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए था, जबकि इसका सबसे कम ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो यही हमारे पास में क्या है, इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही आपसे पूछा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। इस बार इसमें 4 एलिमेंट आपको दिए हैं और उनके एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछा है आपसे ना। तो एटम की जो रेडियस होती है उसका ऑर्डर अलग है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको गिवन है ना। तो अगर मैं इनको लिख देता हूं यहाँ पर, तो ये होगा Li, और यहाँ पर Na आता है, और बेटा यहाँ पर K, यहाँ पर Rb, और यहाँ पर Cm आता है। और सेकंड ग्रुप में आप देखेंगे तो Be आएगा, Mg, Ca, स्ट्रोंटियम, और लास्ट में आता है बेरियम। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। इनके साइज को हम ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, ये एटम की फॉर्म में है, जबकि इसमें क्वेश्चन में ये कैटायन की फॉर्म में थे, है ना। तो कुछ चीजें अलग हैं। अब यहाँ भी सेम है ये चीज, तो कि जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ तो साइज हमारे पास में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये काम कर लेते हैं, मैं इसका साइज आपको बता देता हूँ। देखो Be और Li में कंपेयर करेंगे तो Li का साइज बड़ा होगा, और Li से बड़ा होगा किसका, Mg का, और Mg से बड़ा होगा Na का, और Na से बड़ा होगा Ca का। अब Ca के बाद जो साइज है वो Sr का बड़ा होता है, फिर Sr से Ba का बड़ा होता है, फिर Ba से हम जाएंगे सीधा कहां पर, पोटेशियम पर, और पोटेशियम से रुबिडियम पर, और रुबिडियम से सीजियम पे जाते हैं। ये पैटर्न आप प्लीज याद रखें, ठीक है, अगर एटम की रेडियस के बारे में उसने पूछा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में, मतलब ऑप्शंस में जो स्पीशीज गिवन है, Na, K, Mg, Rb, मतलब Rb गिवन था, तो Rb यहाँ पर था। Rb का साइज इन सब में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। Rb के बाद आएगा K यहाँ पर था, तो देखो Rb सबसे बड़ा है, और यहाँ पर फिर K आ गया है। K के बाद उसने Na, क्योंकि हालांकि K के बाद B, Sr, C आएंगे, पर ये ऑप्शंस में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग K के बाद में क्या आएगा, वहां पर आएगा Na, और फिर आएगा Mg। तो Mg का सबसे छोटा होगा, और Na का Mg से बड़ा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है करेक्ट वो C है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे ज्यादा, तो उसको प्रैक्टिस करें बार बार। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बताता है कि एक एलिमेंट है X, मानस ने उसकी रेडियस को मेजर किया, जो कि आती है 102 नैनोमीटर। रोहित ने मेजर किया, वो है 203 नैनोमीटर। काजल ने उसको मेजर किया, तो काजल ने बताया कि सर 100 नैनोमीटर है। अच्छा, तीनों ही स्टूडेंट यहाँ पर सही हैं, अपने अपने हिसाब से वो जो रेडियस बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। आपसे पूछा है कि उन्होंने कौन कौन सी रेडियस को मेजर किया है। रेडियस 3 टाइप्स की हमारे पास में होती है मेनली, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस। अच्छा, मेटालिक रेडियस को हम क्रिस्टल रेडियस भी कहते हैं, और एक लास्ट में होती है वैन डर वाल रेडियस, है ना। ऑर्डर भी आपको याद होगा कि वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, और उसके बाद मेटालिक रेडियस आती है, और सबसे छोटी जो है यहाँ पर वो कोवेलेंट रेडियस होती है ना। रीजन भी आपको पता होता है कि वैन डर वाल रेडियस में क्या होता है कि एटम जो है वो दूर दूर होता है,
और इनके जो बीच का गैप है उसका हाफ करना होता है, तब जाके रेडियस आती है वैन डर वाल्स। मेटेलिक रेडियस में क्या होता है कि एटम जो है वो पास पास रखे होते हैं, बिल्कुल एडजेसेंट, है ना, और इनके बीच के गैप का हाफ करना होता है, और तब जो ये एक हाफ आएगा उसको बोलेंगे मेटेलिक रेडियस। और कोवेलेंट रेडियस में एटम जो है ओवरलैप करते हैं, ओके, और यहां से यहां तक के इनके बीच के गैप का हाफ जब करते हैं तब रेडियस आती है। तो क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, इसकी रेडियस की वैल्यू सबसे छोटी होती है ना। खैर हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको ऑब्जर्व करेंगे जरा। ये पहली है 102 और ये है जो बीच में आ रही है वो 203, मतलब ये सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, मतलब ये वैन डर वाल्स रेडियस है। ऑप्शन में ढूंढ लो कि बीच में वैन डर वाल्स कहां लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन में वैन डर वाल्स आ रहा है ना, इसका मतलब यही हमारे पास में करेक्ट आंसर भी होगा। तो आंसर विल बी ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जब आएंगे, उसने पूछा है से भाई एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर क्या है ना। और ये ध्यान से देखो, ये एलिमेंट जो है ये पी ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक के हैं, और ये भी हमारे पास में पी ब्लॉक के हैं। तो पहले क्वेश्चन को टैकल करेंगे वैसे ही हम। तो दो चीजें होती हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस बढ़ती है अगर एटम्स वहां पर गिवन है नॉर्मली, और पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, कम होता है ना। तो देखो यहाँ पर जो ए है इसमें फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, और अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो भाई क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, इसने उल्टा कर दिया है, तो यहीं पे गलत हो गया है। बी को ऑप्शन बी को ध्यान से देखो, ये ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट है ना, तो Li से बड़ा Na फिर K फिर Rb, तो यही सही है, मतलब बी इज आंसर, है ना। और ये देखो ये पीरियड में मूव कर रहे हैं हम, तो पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, और डी तो कुछ और ही था। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी ऑब्जर्व करना है, जिससे कि कुछ और क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो वो भी हम टैकल कर पाए। मैं पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे पी ब्लॉक में सबसे पहला जो ग्रुप है वो बोरॉन फैमिली से आता है। बोरॉन के बाद Ba, Al, आयन, और बेटा लास्ट में आता है मेरे पास में थैलियम, Tl। बोरॉन के बाद फैमिली जो आती है वो कार्बन फैमिली है, Ge, Sn, और सबसे लास्ट में लेड आता है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में ग्रुप में पूरी जो मतलब एलिमेंट्स हैं Sb, और लास्ट में आता है बिस्मुथ। फिर आता है ऑक्सीजन फैमिली, और सबसे यहाँ पर जो 17th ग्रुप है, क्योंकि हमें नोबल गैस को लिखना नहीं है यहाँ पर, तो फ्लोरीन आएगा यहाँ पर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लास्ट में आता है एस्टेटाइन, At। तो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं जो कि पी ब्लॉक में हमें ऑब्जर्व करना है। अब अगर मैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस को ऑब्जर्व करता हूँ, नॉर्मली क्या होता है राइट से लेफ्ट जाने पर जो इनके एटॉमिक रेडियस का साइज है वो इंक्रीज होता है। और ऐसे अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर भी क्या होता है, साइज हमारे पास में इंक्रीज होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। अब इनको आपस में भी कंपेयर करना है, ठीक है। तो भाई अगर मैं फ्लोरीन और सल्फर को कंपेयर करूंगा तो सल्फर बड़ा होता है, वैसे Cl, Ce मतलब Fe, और ये मतलब आपको डाउन की तरफ को डायगोनल फॉर्म में एरो लगाना है ना। वैसे O में और क्लोरीन में क्लोरीन बड़ा होगा, फिर ये ऐसे। फिर वैसे हमें ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में कंपेयर करेंगे तो फॉस्फोरस बड़ा होगा, यहाँ पर As बड़ा होगा, यहाँ पर Sb बड़ा होगा, यहाँ पर Bi बड़ा होगा। यहाँ पर मेरे पास में नाइट्रोजन और सल्फर में सल्फर बड़ा होता है ना, यहाँ पर Fe, यहाँ पर Te, और यहाँ पर PO। फिर मतलब ये बिल्कुल सेम हमारे पास में पैटर्न आएगा, ऐसे हम अभी मूव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर डाउन द डायगोनल की तरफ मूव करेंगे हम, और यहाँ भी मेरे पास में ऐसे आएगा। बस एक्सेप्शन है कुछ यहाँ पर दो, जब मैं एल्यूमिनियम पे जाऊंगा तो एरो नीचे को आना चाहिए था, पर ये ऊपर की तरफ आएगा। तो जहां पर एक्सेप्शनल है वहां पर आपको स्टार मार्क करना है। फिर Ga पे जब जाएंगे तो Ga पे भी एरो मेरे पास में नीचे को ही आता है, लेकिन इंडियम पे जब जाओगे तो वहां पर फिर एरो ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। तो ये दो एक्सेप्शन आप याद रखना अगर यहाँ से किसी भी दो ग्रुप के एलिमेंट्स को या डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए कहेगा तो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, कुछ इफेक्ट वहां पर गिवन है, जैसे कि एक है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, फिर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और एक है स्कैंडाइड इफेक्ट। इनकी इफेक्टिवनेस को आपको बताना है कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है। देखो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो 5f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 4f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से होता है, और स्कैंडाइड इफेक्ट जो है वो 3d ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से होता है। तो तीनों में ही पुअर शील्डिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा पुअर शील्डिंग किसकी है, 5f की है ना। तो 5f का जो हमारे पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट है
वो भैया बहुत 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 ज्यादा कम होता है। और जबकि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 4F में, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो कम होता है, पर इससे थोड़ा सा मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर बहुत कम था, है ना, और यहाँ पर स्क्रीन इफेक्ट जो है मतलब इसके मुकाबले कम है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो स्क्रीन इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो खैर अल्टीमेटली हमें यहीं से एक आइडिया हो रहा है कि इसकी शील्डिंग सबसे ज्यादा पुअर है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही होगा। तो आंसर मेरे पास में इसका ए हो जाएगा। ओके, थोड़ी भी और बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर है तो जो मेरे पास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ही आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपसे जी इफेक्टिव, तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो है वो ज्यादा होगा। मतलब इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें भी है लेकिन इसके मुकाबले कम है, और इसमें भी है लेकिन इसके मुकाबले कम है। और रेडियस को अगर पूछेंगे, रेडियस तो अगर ज्यादा है जी इफेक्टिव, तो रेडियस क्या होगी मेरे पास में, बहुत कम होगी, और यहाँ पे रेडियस कम होगी, और यहाँ पे रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज्यादा रेडियस का असर यहाँ पड़ रहा है, इसलिए उसने यहाँ पर वर्ड किया था इफेक्टिव। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आयनिक रेडियस पूछिए आपसे, बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन एक बार ये। एस ब्लॉक के कुछ कैटायंस हैं जो कि हमने आज ही डिस्कस किया है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर Li प्लस है, Li प्लस के बाद यहाँ पर Na प्लस है, फिर ये बेटा K प्लस, ओके, और K प्लस के बाद Rb प्लस, और रुबिडियम के कैटायन के बाद यहाँ पर CS प्लस होता है। वैसे यहाँ मेरे पास में Be2 प्लस है, और Be2 प्लस के बाद Mg2 प्लस और Ca2 प्लस आएगा, Sr2 प्लस, स्टोनटियम 2 प्लस, और यहाँ पर फिर ये मेरे पास में Ba2 प्लस आएगा। इनमें अब हमें कंपेयर करना होता है, तो कंपेरिजन का मैंने आपको बताया था ऑर्डर कि भाई ऐसे ऑर्डर आता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और अगर मैं इनमें कंपेयर करूंगा तो ऑर्डर मेरे पास में ऐसा होगा। ओके, ये ऑर्डर जाता है। तो और यहाँ से उसने 4 एलिमेंट्स ही पूछे हैं फिर दोबारा से, तो आपको पता है कि ऊपर वाले 4 ही आपको बता देना है। तो ये बात हमारी हो चुकी है अभी ना, कि Na प्लस सबसे बड़ा होता है और Be2 प्लस सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो Na प्लस, Li प्लस, फिर Mg2 प्लस, फिर Be2 प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में आंसर होना चाहिए इसका डी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा है कि यहाँ पर Ag है, Ag का एटॉमिक रेडियस जो है वो किसके सबसे पास होती है ना, उनमें इनमें से कौन सा एटम है जिसका रेडियस Ag के रेडियस के लगभग इक्वल होता है। पहले समझो कि Ag किस ग्रुप से बिलोंग करता है। Ag जो है वो कॉपर वाले ग्रुप से बिलोंग करता है ना। कौन आगे आया, कौन आगे आया, ठीक है। तो Cu Ag Au, जब कॉपर से Ag की तरफ मूव करते हैं तो रेडियस बढ़ती है, लेकिन जब हम Ag से Au की तरफ मूव करते हैं तो वहां पर लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, और लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से जो रेडियस है, रेडियस बिल्कुल वेरिएबल सेम रहती है, रेडियस सेम रहती है ना। तो मतलब क्या हुआ कि Ag और Au की रेडियस सेम है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर पे बेस्ड थे। आई होप कि आप इनको ठीक से समझ पाए होंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने बीच में डिस्कस किए हैं उनको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट वीडियोस में हम और जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।